अच्छा, ये ज़ाहिद चीपा साहब हैं। मैं पहले तारुफ़ कराता चलूँ कि ये ज़ाहिद चीपा साहब कौन है, फिर मैं आप लोगों को इनकी एक शॉर्ट सी वीडियो भी दिखाऊँगा। ज़ाहिद चीपा असल में इस्लाम 360 ऐप के ओनर हैं। जी, जी, इस्लाम 360 ऐप वही जिसके अंदर कुरान मजीद की ट्रांसलेशन मौजूद है। इस्लाम 360 ऐप वही जिसके अंदर अहादीस मौजूद हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, मुस्नद अहमद और इस तरह की दीगर किताबें अहादीस की मौजूद हैं और उसमें से आप अहादीस सर्च कर सकते हैं। हदीस का नंबर लिखेंगे तो अहादीस खुल जाएंगी, जैसे कोई भी नंबर, जैसे मिसाल के तौर पे बुखारी की 736, 737, 738 हदीस का नंबर आप लिखें, आपको बहुत खूबसूरत अहादीस मिल जाएंगी इस्लाम 360 ऐप से। और इस्लाम 360 ऐप में कुरान मजीद के हर मसलक के जो उनसे है ना आलिम दीन की ट्रांसलेशन मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर आप बरेलवी हैं तो अहमद रज़ा की आपको वो मिल जाएगी, ट्रांसलेशन मिल जाएगी। अगर आप अहले हदीस हैं तो जूनागढ़ी की आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगी। इस तरह मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र की जो उनसे ना ट्रांसलेशन मौजूद है। आप जिस भी मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं आप उसकी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। यह है इस्लाम 360 ऐप का शॉर्ट सा तारुफ। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसके अंदर ज़ाहिद चीपा साहब की वीडियो है। तो ज़ाहिद चीपा साहब जो उनसे जिन्होंने इस्लाम 360 ऐप को क्रिएट किया है, वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि वो क्या थे और अल्लाह ताला ने उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तो ज़ाहिद चीपा इस्लाम 360 ऐप के ओनर हैं। आएँ अब हम सबसे पहले इनकी एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हमारे खिलाफ वीडियो बना दी थी। उन्होंने कहा जनाब फलां हदीस का जो तर्जुमा किया गया वो गलत किया गया। बाद में मैं उनसे खुद मिलने के लिए गया और मैंने उनको अपना सॉफ्टवेयर दिखाया, हजरत ये वाला काम है। बड़े मुतासिर हुए और उन्होंने कहा यार बहुत माजरत, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा काम माशाअल्लाह ताला ने आपसे ले लिया। और तर्जुमा करना आपका तो काम नहीं मेरा है। काम ही नहीं है। मैंने तो तराजिम को सिर्फ लिया है। अब जो तराजिम मैंने लिए हैं इसके अंदर वो मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के हैं। इस्लाम 360 बेसिकली एक लाइब्रेरी जिसमें हमने सबका कंटेंट डाला है। हाँ, लेकिन जिस पर तमाम लोग मुत्तफिका तौर पर कायल हैं कि जनाब कि ये मुसलमान नहीं है, हमने उनके तर्जुमे इसमें नहीं डाला। जिन लोगों को आपने ऐप पे नहीं डाला किसी भी वजह से, लोग अगर चाहें तो उसको भी एक्सेस कर लेंगे। मार्केट में इंटरनेट पे पीडीएफ पड़ी हुई है और जिनको बैन किया जाता है, जिनके काम को रोका जाता है, वो तो ज्यादा जोर से अपना काम फ्री में पहुंचाते हैं ना। तो ये तो हमारी मेंटालिटी तो रही है ना कि भाई ये किताब ना पढ़ो, उसको ना देखो, इसको ना सुनो। तो ये कभी निकलेंगे हम इस चीज की टेक्नोलॉजी ने अब ये मुमकिन ही नहीं रखा कि हम छुपा सकें अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से। अच्छा नहीं, मैं तो बहुत पॉजिटिव। डेटा ये कहता है कि इस्लाम 360 को इस्तेमाल करने वाला यूजर सबसे ज्यादा यूजर 15 साल से 35 साल तक। लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है प्लेटफॉर्म के मकतबे फिक्र करनी, आपके मकतबे फिक्र कि आप कौन है। क्योंकि लोग जो है ना वो देख के लोग अगर बंदा देखेंगे और उसके बाद वो ऐप पे आएंगे, अच्छा ये इससे ताल्लुक रखता है, अच्छा तो फिर मैं आता हूं, वरना मैं नहीं आऊंगा। क्या सवाल आज आप निकाल बताइए कि भाई कौन है, कौन है आप? क्या कमाल, आप कौन है? बड़ी हिम्मत जुटा के आपने मुझसे सवाल पूछे। तो इस्लाम 360 में हमने AI 360 के नाम से AI का एक फीचर लॉन्च किया। मकबूल सवाल आपको ये दिखाता है कि जो सवालात लोग इस वक्त दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग पे हैं वो हमारी एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंगली दिखा देती है और वो ज्यादातर इख्तिलाफी सवालात ही होते हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। करते हैं, एक दो कर भी दें। फर्ज नमाजों में इमाम के पीछे खामोश रहना चाहिए, एक रद्द करनी चाहिए। तो उसके बारे में आ जाता है क्या तर्क रफ़ा के मुतालिक कोई दलाइल है और ये सारी। मेरी बेगम किचन में खाना बना रही थी, मैंने मजाक में कहा मेरी माँ खाना तो ले आओ, तो कहीं मेरा निकाह तो नहीं टूट गया। इसमें कमाल देखिए ना, जब मैंने जो कहा था इतनी बड़ी कहानी सुनाई, उसने इसमें से कुछ सवाल बना दिए। क्या मजाक में कुछ कहना निकाह को तोड़ सकता है? बीवी को माँ कहने से निकाह टूट जाता है? मैं देवबंद मकतबे फिक्र के फतवा देखना चाहता हूं, उस पर क्लिक कीजिए। मैंने कहा नहीं जनाब, मुझे बरेलवी मकतबे फिक्र की राय दिखाइए, या फिर मैंने कहा जी मुझे अहले हदीस मकतबे फिक्र की दिखाइए। मैं और आप आम आदमी सारे फतवा जवाब पढ़ने का ये तो मेरे पास और आपके पास टाइम नहीं है। खुलासा के नाम से जनरेटिव AI काम करेगी कि तमाम मकातिब फिक्र के सिर्फ एक पेज की समरी बना देगी। मैंने क्लिक किया, अब ये एक पेज की समरी बना देगी कि किसके नजदीक क्या-क्या राय है। ये जरा देखिए, दिल के सुकून के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें, तर्जुमे के साथ या तर्जुमे के बगैर। तर्जुमे के साथ। नजम के साथ बहस हो रही है, हदीस में तलाश कर देंगे। आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? सर आप YouTube के लोग हैं, आप लोग व्यूज काउंट करते हैं ना, यार कितने व्यूज आए फला है। हमारे इस्लाम 360 पे स्क्रीन व्यूज की तादाद पर वीक की 54 मिलियन है, यानी हर महीने के 200 मिलियन से ज्यादा स्क्रीन व्यूज आते हैं हमारे। अगर इससे हम कमाना चाहते तो किस लेवल पर होते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने अम्मा बाप की। एड्स तो चलते हैं जी बिल्कुल चलते हैं, सब्सक्रिप्शन भी है, पैसा भी आता होगा उसका। तो ये पैसा जा कहां है? अच्छा सवाल है मामा। कहां डीएचए में घर है आपके? बिल्कुल डीएचए मामा भाई ना पहली वीडियो है YouTube पे अभी लेकिन आप जा रहे हैं। 2024 का रमजान गुजरा है, उसमें हमारी जो ऑडियो फाइल डाउनलोड हुई थी उसकी तादाद थी 1 अरब 18 करोड़ फाइल्स। सर जब हमने उसको कैलकुलेट किया ना कुरान की कितनी आयतें बनी, 84,000 से ज्यादा कुरान मजीद की तकमील हुई। ये ऑडियो लोगों ने फ्री में सुनी, हम इसके पैसे देते हैं। अब एक और दे शाला आपने फोड़ दिया तो आप इसको पानी और इसमें दे। अब सुनिए और एक बात, इस्लाम 360 को 3.25 करोड़ यूजर में से पता पे करने वाला यूजर कितना? 12,479.00001% भी नहीं बनता ये। और पता पैसे कितने? इस्लाम 360 के अंदर मिनिमम पैसे हैं 440 रुपए महीना। 440 रुपए के ज्यादा के बाल कटवाते हो महीने के। मैक्सिमम अमाउंट है 14,000 रुपए 3 साल का। पता है 3 साल के 14,000 रुपए लगाया जाए तो आप कैलकुलेट करने पर मंथ कितना अमाउंट बनता है आपके नजर में आ जाएगा। फिर मुझे बताइए कि अब ये पैसे कहां से पूरे होते हैं? कुछ पैसे हमें मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट से, कुछ हमें मिलते हैं इन ऐप परचेज से। दुनिया की सारी एप्लीकेशन उठा लिया, जितनी भी इस्लामिक एप्लीकेशन है वो कहती है एक कारी फ्री है, दूसरे कारी के लिए $1। हमने कहा कोई चीज बंद नहीं है, सारी चीजें फ्री है। अगर आप ऐड देखोगे तो आपकी मर्जी, वरना 440 रुपए दे दो, मैं आपके पास ऐड हटा दें। सर 440 रुपए देने वाले भी 12,479 लोग, तो सोचिए क्या पे करते हैं। 70 लाख रुपए अब हम कहां से लेके आते हैं? सवाल ये भी ध्यान में आना चाहिए कहां से लाते हैं। इस्लाम 360 अल्लाह का शुक्र है जाहिर हुसैन चीपा का ब्रेड एंड बटर नहीं। मैं अपने कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाता हूं, मेरा कराची में ऑफिस है, मेरा लंदन में ऑफिस है, मेरा न्यूयॉर्क में ऑफिस है। हम कमर्शियली सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका प्रॉफिट का एक सर्टेन एलिमेंट इस्लाम 360 को देते हैं। कुछ हमारे दोस्त अहबाब हमें इसमें सपोर्ट करते हैं, कुछ ये एडवर्टाइजमेंट के पैसे आते हैं जिससे हम इसको चला पाते हैं। अब भी वो पैसे पूरे नहीं हो पाते क्योंकि हमें हर महीने 2,40,000 से 2,70,000 नया यूजर मिल जाता है। यूजर का ट्रेंड क्या होता है? यूजर क्या करता है? मैं नहाने जा रहा हूं, अब नई एप्लीकेशन डाउनलोड की, यार रमजान आज पहला है, बस उसने कहा सूरह बकरा डाउनलोड पे लगाओ, सूरह कहफ डाउनलोड पे लगाओ, सूरह यासीन डाउनलोड पे लगाओ और नहाने चला गया। वो वापस आके सुनेगा सिर्फ सूरह यासीन, उसने जो डाउनलोड किया सर इसके अंदर पैसे दे दिए। इस्लाम 360 जो लोग सपोर्ट की मदद पैसे देते हैं ना, इसके 1 रुपए को भी मैं अपनी जात पर, अपनी औलाद की जात पर हराम समझता हूं। और भी फिर एप्स हैं जो कि पाकिस्तानी एप्स हैं, वो तो ऑब्वियसली सस्टेन करने के लिए उनका पूरा एक रेवेन्यू मॉडल है जिससे वो एम्प्लॉयज की सैलरीज भी देते हैं और ऑब्वियसली अपने मामला भी देखते हैं। तो ये जो आपने बात की है, दिस इज अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट टू मेक, इसको आप हराम समझते हैं, अपने लिए हराम समझते हैं, मगर इन द सेंस वो एक नेगेटिव कॉनिटेशन देता है उनके लिए। क्या ये गलत चीज है? अगर कोई करना चाह रहा है तो क्या ये गलत चीज? नहीं मैंने कोई राय नहीं दी। मैं कौन होता हूं ये वाली राय देने वाला? कोई शख्स अगर इसको सही समझता है तो भाई डू इट। एड सर्व हो रहे होते हैं
तो ये बड़ा मसला आता था, और जो एप्स में भी और आप में के एप्स में गैर इखलाकी जो चीजें हैं उनके एड्स भी आ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि आप चला रहे हैं। सर ये आज का पॉडकास्ट इतना अच्छा पॉडकास्ट है कि एक किसी शख्स ने इतना हौसला करके मुझे सारे सवाल पूछे ना, जाहिद फला फला ऑफिस को लंदन में, न्यूयॉर्क में, कराची में उसको ओन करता है, लाहौर में ऑफिस ओन करता है, इतने लोग टीम है। जाहिद हुसैन चीपा ठेले पर केले बेचता है और वो केले बेचते बेचते अल्लाह ताला ने आज ये शर्फ बख्शा कि आज मैं आप लोगों ने मुझे कॉल किया कि पॉडकास्ट के लिए। इस आईबीए के सामने से जाते हुए मैं रोने लग जाता था कि मैं आईबीए में पढ़ने से ज़ूरिच यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड नंबर 12 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की मुझे लेक्चर के लिए इनवाइट किया था। मैं, मेरी अम्मी, मेरा भाई जिस स्कूल में जाके शाम को सफाई करते थे ना, सुबह उसी स्कूल में मैं पढ़ता था। जिस कुर्सी को मैंने अपने हाथ से साफ किया होता था ना, उसी कुर्सी पर मैं बैठता था। ये जर्नी है। अल्लाह ताला ने अब कमाल क्या किया, अल्लाह ताला ने कमाल ये किया कि इस केले वाले को उठाया और अल्लाह ताला ने उससे अपनी किताब का ये काम। इमाम काबा से मेरी 3 1-on-1 मुलाकात ऐसे हुई जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब्बा ने कहा बेटा अल्लाह ताला ने तुझसे ये काम लेके ना मेरा सीना इतना चौड़ा। अब्बा ने एक वक्त में गटर तक साफ किया। जब स्कूल में आपका दोस्त आपसे पूछता है ना अब्बा क्या करते हैं आपके, सर ये बोलने की हिम्मत नहीं हो सकती थी जाहिर से छिपा की। आज जाहिर ये बात बता रहा है। एक वक्त में अम्मी ने ज़कात की रकम ली। आज अल्लाह का शुक्र मैं इतनी ज़कात पे करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक वक्त में अम्मी ने ज़कात की रकम ले ली। मैं बड़ा नाराज अम्मी से क्या किया। मैंने कहा बेटा तुम्हारे भूख से मूवी देखने थोड़ी जा रही, तुम्हारी भूख थी क्या करती। मैं आज भी लोगों से ये बात कहता हूं क्योंकि आज बोलना आसान है, कल मुश्किल था ये बात। दोस्तों को कैसे बोलूं, मैंने ज़कात की रकम नहीं बोल सकता, आज बोल सकता हूं। जिसने मम्मी को ज़कात दी वो ज़कात की रकम मुझ पर लगी होगी, जो मुझ पर लगी होगी मेरे खून का हिस्सा बना होगा, मेरी कोई नॉलेज का हिस्सा बना होगा। आज अल्लाह ताला ने इस्लाम 360 बनवा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस शख्स को ढेरों वजह पहुंचाता, ढेरों वजह पहुंचते होंगे उसको कि उस शख्स की वो ज़कात की रकम उन पर इस्तेमाल हुई। मुझे मेरे टीम मेंबर मुझे कहने लगे कहां से हौसला लिया तो ये बात बोली। तो मैं उसको ये कहने लगा कि जाहिद हुसैन छिपा ये बात लोगों के लिए नहीं बयान कर रहा, अपनी औकात याद रखने के लिए बयान कर रहा हूं। मुझे अपनी औकात याद रहे कि मैं कहां से आया था, मेरा ब्रॉटअप क्या हुआ, मुझे भूलना नहीं चाहिए इस चीज़ को। आपने बात की ना, ये बहुत ही हौसले तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जाहिद चीपा साहब जैसे कह रहे थे कि मैं केले बेचने वाला था, ठीक है, केले बेचने वाला इंसान था और मेरी माँ इतनी गरीब थी कि उन्होंने एक दफ़ा ज़कात लेकर हमारे ऊपर ख़र्चा किया। मैं इतना गरीब था और वो ये भी बता रहे थे, जैसे आपने वीडियो भी देखी है, कि मैं इतना गरीब था कि स्कूल के बेंचों की सफाई करता था और फिर उसी बेंच पे बैठ के मैं पढ़ाई करता था। इतने गरीब थे हम। फिर अल्लाह ताला ने कैसा नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें इतनी शोहरत दी कि मुझसे दीन का काम लिया। और जैसे इन्होंने बताया है जाहिद चीपा साहब ने कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इनके ऊपर बोला है कि इनकी जो इस्लाम 360 ऐप है वो सही नहीं है, उसके तर्जमे गलत हैं। तो जाहिद चीपा साहब ने कहा कि मैं फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास गया उनसे मिलने और उन्हें डिटेल दी अपने सारे काम की, तो वो बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें इस काम का पता नहीं था। तो जाहिद चीपा साहब ने बहुत मेहनत की है और दीन की वो खिदमत की है जो बड़े बड़े मौलवी नहीं कर सके। और जाहिद चीपा साहब ने ये भी बताया कि ये जो है ना, ये इसे मैंने अपनी कमाई का ज़रिया नहीं बनाया हुआ। मेरी कमाई का ज़रिया जो है, मेरा लंदन में बिज़नेस है, मेरा कराची में बिज़नेस है और IT का बिज़नेस है, कमर्शियल बिज़नेस करते हैं, उससे कमा रहे हैं। इस्लाम 360 ऐप जो है ये फ़ी सबिलिल्लाह इस पर काम कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत इसमें से अर्निंग आती है वो इसी पर लगाते हैं, बाकी वो अपनी पर्सनल जेब खर्च पे लगा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने उन्हें कितना नवाजा है, आज वो इतने रिच हैं और उन्हें अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जैसे अल्लाह ताला जाहिद चीपा से दीन का काम ले रहा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से भी दीन का काम ले और हम दुनिया और आखिरत दोनों में तरक्की कर सके। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, हमें बुरे कामों से दूर रखे और हमें अच्छाई की तरफ लगा दे। हमें जाहिद चीपा साहब से ही ये अप्रिसिएशन, हमें जाहिद चीपा साहब से ही यानी मुतासिर होना चाहिए इस चीज़ पर कि अल्लाह ताला ने उनसे दीन का काम लिया और हमें उन्हें अप्रिसिएशन देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।